नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने सदाबहार के पौधे में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। पूरे साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं और बहुत कम केयर में आप इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पा सकते हैं। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अगर सदाबहार के फूलों की कलर की बात करें तो इसमें हमें कई सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी दो वैरायटी होती है, हाइब्रिड और देसी। हाइब्रिड वैरायटी में हमें कई सारे कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो हमारी देसी वैरायटी होती है उसमें सिर्फ दो कलर आते हैं, व्हाइट और लाइट पर्पल कलर का। जो व्हाइट और पर्पल ये दोनों प्लांट हैं देसी वैरायटी के, इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। बिल्कुल आप इन्हें कहीं पे भी लगा दें वे वहीं पे ग्रो हो जाते हैं। ये इसकी व्हाइट वैरायटी देसी वैरायटी है, व्हाइट वाली, और ये पर्पल वाली। ये तो हमारे घर के आगे ही रोड साइड पे लगी हुई है और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो हाइब्रिड वैरायटी है वो आप सभी को पता है, जो उसकी केयर होती है वो बहुत टफ होती है। आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं और कुछ टाइम बाद ही वो खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कोई प्लांट अपना हाइब्रिड बचा लिया और उसमें से सीड लगने लगे। दोस्तों, जब आप कोई नर्सरी से हाइब्रिड सदाबहार का पौधा लाते हैं और उसकी अच्छी केयर करते हैं और जब उसमें से सीड लगने लगते हैं और आप उन सीड को जब वो अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं तो उन सीडों से आप जब नया पौधा उगाते हैं तो जो वो पौधा उगता है दोस्तों, उस पौधे की जो केयर होती है वो बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, जैसे मेरे पिंक और ये रानी कलर की हाइब्रिड सदाबहार है, इसे मैंने घर पे ही बीजों से तैयार किया हुआ है। और जब ये बीजों से तैयार हुए दोस्तों, ये पौधे ये बहुत अच्छे, इनकी जो केयर है वो बहुत आसान हो गई जो हम नर्सरी से हाइब्रिड पौधा लाते हैं। दोस्तों, जो हाइब्रिड सदाबहार होता है उसमें भी बीज लगते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है इनमें जो बीज होते हैं वो बहुत कम लगते हैं। जो देसी होता है उनमें बीज बहुत सारे लगते हैं, लेकिन हाइब्रिड में बहुत कम बीज लगते हैं। इस करना, जब इनमें बीज लगे और बीज अच्छे से ब्राउन होके पक जाएं तो आप बीज को तोड़ के रख लें और उन बीजों से नया पौधा उगाएं। जब उनमें से नया पौधा उगेगा तो उनकी आप केयर देखना, उनकी केयर बहुत ही कम हो जाएगी और फिर वो पौधा आपके पास लंबे टाइम तक बने रहेगा। दोस्तों, जब भी हाइब्रिड हो या देसी हो, तो जितने हमें बीज चाहिए होते हैं नेक्स्ट ईयर पौधे उगाने के लिए, आप उतने ही बीजों की फली को पकने दें और जितने एक्स्ट्रा बीज होते हैं उनको तोड़ के हटा दें। ऐसा करने से हमारे जो पौधे होते हैं उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये तो हो गई थी कि हम हाइब्रिड जो पौधे होते हैं उनको किस तरीके से फिर से अपने पास पा सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट की। तो दोस्तों, जो विनका सदाबहार का पौधा होता है इसे बहुत अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। इसको कम से कम आपको 3 से 4 घंटे की सनलाइट देनी ही पड़ेगी, मिनिमम 3 से 4 घंटे की। अगर आप इससे कम सनलाइट देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 घंटे की सनलाइट या बिल्कुल फुल सनलाइट में भी आप इन्हें रखते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वाटरिंग की। जो सदाबहार का पौधा होता है दोस्तों, इसको हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। आप इसकी हल्की मिट्टी मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रहने दें तो इसका जो पौधा है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। मेरा ये वाला पॉट है दोस्तों, इसमें मैंने अभी 3 दिन से पानी नहीं दिया है और इसकी मिट्टी इस तरीके से सूख गई है। अगर हम 2-3 दिन भी पानी ना दें तो पौधा खराब नहीं होता है। जो इसकी पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल मुरझा जाती है, तो फिर से हम पानी देते हैं तो इसकी पत्तियां फिर से सही हो जाती है। तो इसलिए आप इसको डेली पानी दे सकते हैं और मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रख सकते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तीसरी बात दोस्तों हम करेंगे इसकी पौधे की। इस पौधे को अगर आप जितना ज़्यादा घना बनाएंगे इसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। आप मेरे ये दो पौधे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा घने हैं। ये घने इसलिए हैं दोस्तों, जब ये मेरा जो पौधा मैंने बीजों से उगाए थे, जब ये छोटा सा था 6 इंच का, तभी मैंने इसकी ऊपर से टिप तोड़ दी थी। जब मैंने इसकी यहाँ पे से टिप तोड़ी तो इसकी ये 2 ब्रांचें निकली। इसी तरीके से जो इनकी 2 ब्रांचें निकली तो मैंने बाद में उनकी भी टिप तोड़ दी, जिससे इनमें और ज़्यादा ब्रांचें निकली। बहुत जितनी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी दोस्तों उतने ज़्यादा उसमें से फ्लावर निकलेंगे। अगर पौधे की सिर्फ एक ही डंडी रहेगी तो उसमें एक ही डंडी में ही फ्लावर आएंगे। अगर खूब सारी ब्रांचें होंगी तो उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, होता ये है कि जब पौधे में फ्लावर आने लगते हैं तो हम ब्रांच को कट करने से डर जाते हैं, फूल को कट करने में डर लगता है। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब आप ब्रांच को कट करेंगे तभी उसमें एक्स्ट्रा ब्रांचें आएंगी और फिर बाद में जाके आपका जो पौधा है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा। दोस्तों, जैसे मेरा ये वाला पौधा है, इसकी एक ब्रांच काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको कट करूँगी।
इसको कट करने से ये होगा कि नीचे से काफ़ी ज़्यादा और नई नई ब्रांचें आएंगी और पौधा मेरा बिल्कुल घना हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ब्रांच लंबी हो जाती है हम इसे कट करेंगे बिल्कुल नीचे से, यहाँ से। अगर हम इसको नीचे से कट करेंगे तो जो पौधा हमारा जो ये ब्रांच है वो यहीं पे फैलेगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और दोस्तों जब हम इसकी इस तरीके से कटिंग ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हम इस कटिंग से भी नए पौधे बना सकते हैं। सदाबहार की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन मौसम का ध्यान रखें। जब हम कटिंग लगाते हैं सदाबहार की, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। कटिंग ग्रो करने के लिए जो मैंने इसकी जो ऊपर टिप में फ्लावर आ रहे थे उनको कट कर लिया है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये कटिंग लगानी है। अब एक कटिंग की मैं ये 2 कटिंग बना लूँगी। 5 से 6 इंच की कटिंग हमें इसकी लेनी होती है। 5 से 6 इंच की कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। नीचे की हम इसकी सारी पत्तियां हटा देंगे, सिर्फ हम कटिंग में 2 से 3 पत्तियां ही रहने देते हैं। और इसकी कटिंग को आप दोस्तों नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है, या फिर आप इसको सैंड में भी लगा सकते हैं, सैंड में भी आसानी से इसकी कटिंग लग सकती है। दोस्तों नॉर्मल मिट्टी में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, नॉर्मल मिट्टी में इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। सिर्फ कटिंग में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता। और एक कटिंग मैंने ये पहले लगाई हुई थी, अब ये भी ग्रो करने लगी है। दोस्तों मैं तो जिस पौधे में से इसकी कटिंग निकालती हूँ उसी उसी के पॉट में मैं इसकी कटिंग लगा देती हूँ, जिससे मुझे याद रहता है कि मैंने इस प्लांट से ये कटिंग निकाली है। बस इसकी कटिंग को दोस्तों 1 इंच तक नीचे मिट्टी पर दबा दें और ये कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस गमले में देखिए दोस्तों आपको काफ़ी सारी सूखी पत्तियां दिख रही होंगी, क्योंकि जो मैंने पहले ये पत्तियां तोड़ी थी प्लांट से, मैं इसी पॉट में इन पत्तियों को डाल देती हूँ, या फिर कोई और पौधे की भी पत्तियां होती है तो मैं उसमें डाल देती हूँ। इससे होता ये है कि जो इसको पत्तियों से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं और हमें एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो जितनी ये पत्तियां हैं मैं इनको क्या करती हूँ, जब मैं पत्तियों को डाल देती हूँ तो उसको 15 से 20 दिनों तक ऐसे ही रहने देती हूँ। जब पत्तियां इस तरीके से जैसे अभी आपको दिख रही हैं ये सूख जाती हैं, तो उसके बाद मैं इसमें एक बार गुड़ाई कर देती हूँ। उससे होता ये है कि जो ऊपर सूखी पत्तियां हैं वो नीचे मिट्टी पे मिल जाती हैं। जो मेरे ये सदाबहार के प्लांट हैं या फिर कोई और प्लांट है उनको उससे खाद मिल जाती है, और जो मिट्टी होती है इससे मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा बुरबुरी बनती है। वैसे तो दोस्तों इसकी फ्लावरिंग के लिए इतनी केयर काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आए, फ्लावर का साइज बड़ा आए, तो हमें इसे 15 से 20 दिन में कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देना होता है। दोस्तों मैं तो अपने पास हमेशा कोई ना कोई एक लिक्विड फर्टिलाइजर बना के रखती हूँ। जैसे मैंने ये बॉटल में बनाया हुआ है, इसके अंदर है प्याज के छिलके, केले के छिलके और थोड़ा सा गोबर की खाद। तो मैं इस तरीके से कभी गोबर की खाद डाल देती हूँ, कभी किचन कंपोस्ट डाल देती हूँ। इस तरीके से मैं लिक्विड खाद को चेंज करते रहती हूँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ 15 से 20 दिन में देना होता है, हमको अगर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इस तरीके से 5 दिनों से मैंने ये भिगाया हुआ है। जितना हमने ये लिक्विड बनाया है उसका दुगना हम पानी डालते हैं फ्लावरिंग वाले प्लांट में। तो लिक्विड का मैंने 2 गुना पानी डाल दिया और अब अच्छे से मैं इन फ्लावरिंग प्लांट में इनको डाल दूंगी। और दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर डालने से पहले जो मिट्टी होती है वो सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइजर ना डालें। इस पॉट की मिट्टी मेरी गीली है तो इसलिए मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालूंगी। जब मिट्टी सूखी हो तभी आप लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सदाबहार के पौधे में ढेर सारे फ्लावर पा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप इससे अच्छी सनलाइट जरूर दें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।